you're watching PGY Instagram your friend Pranjit. Guys, मुझे ना ये फर्स्ट प्राइज से मिला था और ये है ट्रांसपोर्टेशन। हम वो ट्रांसपोर्ट वाला बॉक्स कर रहे हैं ना, जिसमें हमने ट्रैवल बडी भी बनाया, बैकपैक भी पैक किया, फ्लिप बुक भी बनाई थी और ट्रैवल के लिए हमने कुकीज़ भी रखी हैं। कुकीज भी। तो अब हम क्या बता रहे हैं? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिससे हम गए थे। वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम गए थे, तीनों से थोड़े ना गए थे। वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम गए थे। सो व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? वाटर, एयर, लैंड। सो गाइस, बोट है जो वाटर पे चलती है और एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर है जो एयर में चलते हैं और ट्रेन, कार्स, बाइक्स, ट्रक्स, ये सारे चीजें लैंड ट्रांसपोर्ट्स हैं। तो फिर शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। Guys, let me start with the first card. So the first card is hot air balloon. फिंगर हटाओ। हॉट एयर बलून। Hot air balloon. ये क्या है? ये फर्स्ट उड़ने वाली चीज है और इसको कहते हैं, क्या कहते थे बच्चे? यहाँ तो हीट जलती है ना, आग जलती है, जिस हीट की वजह से ऊपर वाला बलून हवा में उड़ जाता है। यहाँ से आपको ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, उसको कहते हैं आग। अच्छा। और ये जो बलून है ये बहुत बड़ा होता है, एक तार से जुड़ा हुआ, ताकि वो कहीं उड़ ना जाए जैसे आगे चली। और इस बलून को पता है क्या बोलते हैं? हॉट एयर बलून। एनवलप। ये जो ऊपर ये बलून है, हॉट एयर बलून पे जो ऊपर है, इसको बोलते हैं एनवलप। एनवलप। और जब हेलीकॉप्टर्स नहीं बने थे, एरोप्लेन्स नहीं बने थे, तब ह्यूमंस कैसे जाते थे? कौन से एयर ट्रांसपोर्ट से? हॉट एयर बलून से। Guys, let me start with another air transport. What is this? एयर ट्रांसपोर्ट का नाम है एरोप्लेन। अब इसको एयरप्लेन भी कहते हैं, है ना? एयरप्लेन। एरोप्लेन, एयरप्लेन। किसने इन्वेंट किया था एयरप्लेन? राइट ब्रदर्स। यस, राइट ब्रदर्स ने किया था। और जो बहुत बारी फेल हुए थे, वो हाँ। बहुत बारी फेल हुए थे, लेकिन जब उन्होंने 100 भी नहीं, बहुत बार फेल हुए थे, बट उनका मोटिव था ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड। और फिर वो सारे लोग बोल रहे थे उनको कि तुम कभी भी नहीं एयरप्लेन बना पाओगे, तुम कभी भी नहीं एयरप्लेन बना पाओगे, लेकिन वो नहीं माने। एंड फाइनली एयरप्लेन गॉट इन्वेंटेड। ये अच्छा, अगर हमें विद इन कंट्री जाना हो, इंडिया में, तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं या डोमेस्टिक? डोमेस्टिक। और अगर आउट ऑफ इंडिया जाना है, जैसे लंदन, सिंगापुर, मलेशिया, तो वो कौन सी फ्लाइट्स होती हैं? इंटरनेशनल। यस। तो एयरप्लेन गुड्स को भी लेके जाता है और ह्यूमंस को भी लेके जाता है। यस गाइस, ये है another एयर ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट इसका है? नाम है हेलीकॉप्टर और इसको कहते हैं चॉपर। चॉपर भी कहते हैं। आपको पता है चॉपर क्यों कहते जैसे हैं? हम ऐसे एक चॉपर वाली ब्लेड होती है ना, जिसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे जैसे चॉपर के भी 2 या 3 ब्लेड्स होते हैं, वैसे हेलीकॉप्टर के भी 2 या 3 ब्लेड्स होते हैं। और वो बहुत शोर करते हैं। हाँ, हेलीकॉप्टर्स आर वेरी नॉइजी। आपको पता है एक बार मम्मा वैष्णो देवी गई थी, हेलीकॉप्टर से सांझी छत पर उतरे थे हम लोग, और मम्मा ने ना गलती से हेलीकॉप्टर जैसे ही वो लैंड हुआ, मम्मा ने उसका ना गेट खोल दिया था
और फिर वहाँ पर गार्ड्स आ गए, उन्होंने बोला आप अपने आप गेट नहीं खोल सकते हो, जब तक ये ब्लेड्स थोड़े स्लो डाउन नहीं हो जाएंगे उससे पहले गेट नहीं खुलता है, और गेट खोलने के लिए हम हैं। मम्मा की चॉपसी हो गई थी। अच्छा, सो दिस इज़ अ हेलीकॉप्टर एंड वी ऑल्सो कॉल इट अ चॉपर। और क्या ये लंबे डिस्टेंस पे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये थोड़े छोटे डिस्टेंस पे रहते हैं। आप कहाँ गए थे? वैष्णो देवी से ली थी ये फ्लाइट। सो अनदर एयर ट्रांसपोर्ट इज हेलीकॉप्टर। यस। अनदर ट्रांसपोर्ट इज ट्रेन, जो ट्रैक पे चलता है। यस, रेलवे ट्रैक पर। ये लैंड पे क्यों नहीं चलता? यहाँ पे जब रोड्स पे क्यों नहीं चलता? अच्छा मुझे पता क्यों नहीं चलता। क्योंकि इसके पास टायर्स ही नहीं है। हाँ, इसके पास टायर्स नहीं है, ये ट्रैक पे चलती है। और आपको पता है जब मैं एक ट्रेन से गया था, जब ट्रेन मैंने से बोला गए था कि ये डायनासोर वाली जगह है, पूरे डायनासोर ट्रेन में गया था ना। कहाँ गए थे हम तब? हरिद्वार। हरिद्वार। यस, मक्खी आ गई आपके आसपास। जरूर देखना हरिद्वार की वीडियो। ओके, सो ट्रेन के आगे क्या होता है? सो ट्रेन के आगे होता है एक इंजन और एक ट्रेन ड्राइवर जो और पीछे ट्रेन चलाता है। और पीछे क्या होती हैं ये सारी? सीट्स। बोगी। इंग्लिश में कहते हैं वैगन्स। और ट्रेन बहुत लंबी होती है। ट्रेन की आवाज आती है निकालनी? नहीं, यही है। किसी को नहीं आती। आपको पता है जब ग्रीन लाइट हो जाती है तब ट्रेन चल जाती है। यस, वो झंडा दिखाते हैं ना, रेड झंडा। आपको पता है ट्रेन के आगे अगर कोई रेड कपड़ा आगे हिला देना तो ट्रेन को इंडिकेशन मिल जाता है कि आगे कुछ डेंजर है या ट्रेन को रुकना चाहिए। तो वो रेड मीन्स स्टॉप एंड ग्रीन मीन्स गो। Another mode of transport is water transport. like boat, cruise, ferry, ship, etc. तो ये कहाँ चलते हैं? ये चलते हैं वाटर के ऊपर। वाटर के सरफेस पे। और गाइस, आपको पता है वाटर के ऊपर कैसे चलते हैं? कैसे चलते हैं? सीक्रेट किसी को भी मत बताना। आपको सिर्फ ऊपर एक ग्लास रखना है, उसको हर जगह रखना ताकि ऊपर ऐसे वॉक कर सको, आपको फील हो क्या उड़ रहे हो। कुछ भी, इधर आ। वाटर के सरफेस पे चलता है क्योंकि उनका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है, ताकि वो बैलेंस करके चल सकें। और जैसे हाउस बोट भी होती हैं। केरला में मम्मा हाउस बोट में भी गई थी, आपको लेके चलेंगे। वो हाउस बोट सारा दिन चलती रहती है और शाम को रुक जाती है एक पोर्ट पे। और वहाँ पर पता है फ्रेश बनाते हैं सब कुछ खाने में केरला में। और आपको पता है क्रूज़ बहुत सुंदर होता है। मम्मा गई थी सिंगापुर क्रूज़ में और वहाँ पर भी आपको लेके चलेंगे कभी, ठीक है। So we are talking about which mode of transport? Water transport. Let me take you to land transport. This is another mode of transportation. तो ये कौन सा लैंड ट्रांसपोर्ट है? कार। कौन से व्हील ड्राइव है? बुगाटी। 4 व्हील ड्राइव्स, इसके 4 व्हील्स होते हैं, राइट? राइट। Should we need to have a driving license for it? 4-wheeler driving license होना चाहिए। So और कौन से 4-wheeler लैंड ट्रांसपोर्ट है? ट्रक, बस, स्कूल बस 4-wheeler है ना। बट ट्रक 4-wheeler नहीं है। ट्रक के तो कभी कभी 18 व्हील्स भी होते हैं, 8 व्हील्स भी होते हैं, बहुत सारे व्हील्स का भी ट्रक होता है, बहुत लंबे लंबे ट्रक होते हैं। मैंने एक बारी मैंने जब बहुत छोटा था, यहाँ पे नहीं था, मैंने 1000 ट्रक वाली व्हील ट्रक देखी थी। कुछ भी। Another land transport is truck, जिसमें सामान लोड होता है।
सामान लोड होता है, ट्रक ड्राइवर्स। आपको अच्छा पता है कि अगर मेरे पास कार चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्या मैं ट्रक चला सकती हूँ उस लाइसेंस से? नहीं, नहीं, ट्रक चलाने के लिए क्योंकि ट्रक बहुत बड़ा होता है, राइट, उसके लिए अलग लाइसेंस होता है, मतलब 6 फीट और हमसे भी बड़ा। लंबा होता है ट्रक, राइट। और इस ट्रक के कितने व्हील्स हैं? 12, 12। क्योंकि यहाँ पे 6 है, काउंट करके देखो। 1 2 3 4 5 6 here 6 there, तो 12 12 व्हील ट्रक है ये। इस फोटो में कुछ छोटे ट्रक भी होते हैं, टेम्पो ट्रैवलर्स भी होते हैं, कुछ बड़े ट्रक होते हैं, कुछ बहुत हैवी लोड वाले ट्रक होते हैं, कोई टो ट्रक भी होता है, तो ट्रक्स भी बहुत सारे होते हैं। एंड दिस इज अ लैंड और आपको ट्रांसपोर्ट। पता है, ट्रक के पीछे जैसे एक टेम्पो होता है, उसके पीछे लिखा होता है ना स्लो हॉर्न। ब्लो हॉर्न। टेम्पो ट्रक में छोटा है ना, तो स्लो हॉर्न लिखा होता है, और बड़े ट्रक में ब्लो हॉर्न लिखा होता है। अच्छा। क्योंकि हमको तो आवाज सुनाई ही नहीं देती। राइट। और रात को पता है क्या यूज करते हैं हम? क्या? हॉर्न नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं डिपर। टिप्पर? छोटा सा डिपर होता है ना, वो फ्लिकरिंग लाइट ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं, और उससे ट्रक को पता चल जाता है कि पीछे कोई छोटी कार आ रही है। और आपको पता है ट्रक के पीछे क्या लिखा होता है? ब्लो। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और पता है क्या लिखा होता है? हसमत पगली प्यार हो जाएगा। ये क्या है? ये लिखा होता है ट्रकों के पीछे। और क्या लिखा होता है? अच्छा, वो कार्स पे लिखा होता है, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। मैं बात कर रहा हूँ बाइक की। मोटर बाइक। अच्छा, हाउ दिस मोटर बाइक इज डिफरेंट फ्रॉम योर बाइसाइकिल? very different. हाउ इज इट डिफरेंट? ये इसमें डिफरेंट है कि इसमें इंजन है और इसमें पेट्रोल डलती है। यस। और आपकी मैनुअल बाइसाइकिल है, वो मैनुअली चलती है। Yes. अच्छा, अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है कार का, तो क्या मैं बाइक चला सकती हूँ? क्योंकि वो तो 2 व्हीलर है। राइट। 4 व्हीलर में तो कार तो बैलेंस होगी ना। राइट, 4 व्हीलर का अलग ड्राइविंग लाइसेंस होता है और 2 व्हीलर का अलग ड्राइविंग लाइसेंस होता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होती है, बताओ आप कैसे बाइक चलाते हैं? बाइक को पकड़ो, अपने बहन जी को चंडीगढ़ पहुंच जाओ सीधा। अच्छा, मुझे बताओ, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें बाइक चलाते हुए पहननी चाहिए? हेलमेट। यस, हेलमेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाइल ड्राइविंग अ बाइक। और ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा है? मोटर बाइक। यस। The last but not the least transport is bus. यस, जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल बस से। But everybody doesn't go from school bus. क्योंकि थोड़े वॉकर भी कुछ होते वॉकर्स भी हैं। होते हैं, राइट। कोई बस रूटर भी होते हैं। हाँ, जैसे तो मैं एक स्कूल बस भी रूटर- होती है। हाँ, आप बस रूटर हो। स्कूल बस भी होती है। और कितने पैसेंजर्स तक कैरी कर सकती है बस? It can carry 100 to 300 passengers. एट वन टाइम। Yeah. और आपको याद है जब हम लोग अगर हमारा प्लेन दूर खड़ा है तो हमें पहले बस प्लेन तक छोड़ती है ना? और एयरप्लेन से हम उतरते हैं तो पहले बस में बैठते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जाती है। पहले टैक्सी होती है, टैक्सी एयरपोर्ट तक लेके जाती है। जैसे फिर हम प्लेन में जाएंगे, फिर एक बस आएगी, उस पे हम बैठेंगे और बस हमको सीधा उधर लेके जाएगी एयरपोर्ट पर, जहाँ पे हमारा सामान होएगा। लगेज वाली जो बेल्ट Yes. होती है वहाँ पर। और आपको पता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल ड्राइविंग 4 व्हीलर्स टू वियर जैसे आपने 2 व्हीलर में बोला था कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे 4 व्हीलर में सबसे ज़रूरी क्या होता है पहनना? सीट बेल्ट।
ओह, सीट बेल्ट। यस, वो हम गाड़ी में भी बैठते हैं ना। तो सीट बेल्ट लगाते हैं ना, सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है किसी भी 4 व्हीलर में अगर हम बैठते हैं तो। अब तो कार्स में आगे भी सीट बेल्ट पहनते हैं और पीछे भी सीट बेल्ट पहनते हैं जो लोग बैठते ताकि हैं। ताकि अगर जैसे गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही हो और अगर कोई रुक गया और हम स्पीड में चल रहे हो हम्म, तो फिर तो गाड़ी सीट बेल्ट हमें सेव तो करती फिर है। गाड़ी को रोकना होता है। हम्म, तो और सीट फिर- बेल्ट क्या करती है? तो फिर सीट बेल्ट जैसे गाड़ी चला रहे हो और अब ब्रेक मारती तो हम आगे ऐसे हो जाते हैं ना, तो फिर सीट बेल्ट हमको उससे प्रोटेक्ट करती है। यस यस, एयर बैग भी होता है आगे, वो भी खुल जाता है अगर तेज टक्कर है। बट सीट बेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेफ्टी। तो कौन कौन से 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े हैं? लैंड, एयर, वाटर। यस, So if you like the video, then please hit the like button and subscribe to my channel. I love you. Bye. See you soon.